हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज जो है बीएलएस इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि कंपनी के ऊपर जो है एमईए ने बैन लगा दिया है न्यू टेंडर्स को अप्लाई करने से। ये काफी बड़ी न्यूज हो चुकी है। अब क्या इससे मंडे को स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा? अगर होता है तो कितना नीचे गिर सकता है? आपका पूरा जो है आपके आंसर्स इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो एंटर देखिए एक्जैक्टली ये समझने के लिए कितना इंपैक्ट इस न्यूज का जो है वो कंपनी के ऊपर होने वाला है। तो जैसे हमें पता है कि न्यूज तो ये है, आपको ऑलरेडी पता होगा, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वो बता के आपको। तो एमईए ने जो है वो बैन कर दिया है बीएलएस इंटरनेशनल को न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को बिड करने से। मतलब जो न्यू टेंडर्स आएंगे उनमें अब बीएलएस इंटरनेशनल बिड नहीं कर सकती जो इंडियन मिशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड अगर आपको मैं आपको बताऊं तो इसका कितना इंपैक्ट है एग्जैक्टली, अगर हम क्वांटिफिकेशन के टर्म्स में देखें तो रेवेन्यू के टर्म्स में लगभग 12% टू 14% का रेवेन्यू जो है वो इंडियन मिशन से आता है, एंड लगभग 10% का जो एबिटा है वो आता है इंडियन मिशन से। तो ये जो है कंपनी के ऊपर दिक्कत आने वाली है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखना है कि ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी इंपैक्टेड। मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो जीते हुए हैं बीएलएस ने ऑलरेडी, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज, हल्की पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी कि भले ही दिक्कत आएगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके आएगी, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये अच्छी बात है। एंड यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2-3 साल के होते हैं, कभी कभी 4 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए अगले 1-2 साल का तो कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। इसके ऊपर कंपनी ने जो है वो क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है, हम उसके थ्रू भी जाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि दिस कंपनी ने क्लियरली बोल दिया है, दिस डेवलपमेंट डज नॉट इंपैक्ट कंपनीज करंट फाइनेंशियल ऑनगोइंग ऑपरेशंस। मतलब जो भी ये दिक्कत आई है, जो भी बैन लगा है, ये टेम्पररी है, टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस है न्यू इंडियन मिशंस के टेंडर्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए फॉर अबाउट 2 years। बट इससे जो है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इवन जो कंपनी ने ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया था उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये भी कंपनी ने बोल दिया है। एंड एज पर लेटेस्ट क्वार्टर इंडियन मिशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 12% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू पर, एंड 8% जो है कंपनी के एबिटा के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है इंडियन मिशन का, जितना जो उनका बिजनेस है इंडियन मिशन के साथ उतना। नाउ द पॉइंट इज, कंपनी अगर हम फंडामेंटली चेक करते हैं तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे से ग्रो कर रही है। हमारे पास पिछले 10 साल का डेटा है। 10 साल में हम देखते हैं कंपनी ने बस 2 साल डीग्रो किया था, एंड वो थे कोविड के साल। ऑब्वियसली उस टाइम पर जो था वो लॉकडाउन हो गया था, उस चक्कर में इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो गया था, तो इसलिए जो है वो इनका बिजनेस पूरा ही चौपट हो गया था उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि लगातार 4 साल से कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, डबल डिजिट ग्रो कर रही है। जो कोविड के बाद का समय था उसमें तो कंपनी ने बहुत सुपर्ब ग्रोथ दिखाई है, एंड इवन अभी भी जो है कंपनी ग्रो कर रही है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बेस बढ़ने के बावजूद कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। एंड अगर हम कंपनी का मार्जिन देखते हैं, मार्जिन एक्सपांशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। एक पॉइंट पे कंपनी जो है बिफोर कोविड 12-15-20% के मार्जिन करती थी, अब वो कंसिस्टेंटली 30% के मार्जिन करती है कंपनी। तो इसका क्या मतलब है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है बट प्रॉफिट उससे भी तेजी से ग्रो कर रहा है। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी का रेवेन्यू जो 35% से बढ़ा है, बट प्रॉफिट जो है वो 58% से बढ़ा है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी का भले ही स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हो, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी जो है वो अच्छा माना जाएगा। अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग बस 25 का है, एंड पीईजी रेशो 0.38 का है गाइस। तो इससे अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। कंपनी ऑलरेडी 30% से ग्रो कर रही है, प्लस 25 का पी है, पीईजी रेशो 1 से भी नीचे है, बहुत नीचे है। तो कंपनी ग्रोथ फेज में है, डिस्पाइट दिस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती इस कंपनी में। अगर अगेन आपको वीडियो के एंड में समझा एग्जैक्टली आपको करना क्या है, मैं क्या करूंगा खुद पर्सनली वो भी आपको बताऊंगा। एंड अगर हम इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आते हैं तो ऑब्वियसली प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग है 70% की। एफआईएस ने अपना हिस्सा हल्का सा कम किया है पिछले कुछ समय में, क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न दिए है, तो एफआईएस ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। बट अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस कंसिस्टेंटली जो है वो कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। एंड मेनली जो है एलआईसी अपना हिस्सा बढ़ा रही है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। एलआईसी हमेशा जो है वो अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है। ओवरऑल इस न्यूज का जो इंपैक्ट होने वाला है वो डेफिनेटली सेंटिमेंटल इंपैक्ट बहुत होने वाला है, क्योंकि कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है। हर कंपनी जो वीजा, अगर आपको पता हो कि वीजा में ब्रांड नेम बहुत मैटर करता है, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पूरा जो है वो वीजा का प्रोसेस ही किसी और कंपनी को हैंडल करने देती है। तो इसमें ब्रांड नेम बहुत जरूरी होता है, एंड वो कहीं ना कहीं अब खराब होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। तो यहां एक डेफिनेटली दिक्कत आएगी। मैं पर्सनली मुझे लगता नहीं कि इस कंपनी का फंडामेंटली बहुत नुकसान होगा इससे, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। जो ओवरऑल एमईए का बिजनेस है वो बस 10% का है, 10% ज्यादा नहीं है। तो अगर कंपनी लेट्स से 30-40% ग्रो भी करती है आने वाले 2 सालों में, तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो वैसे ही
फाइनेंशियल्स के टर्म में आपको नजर नहीं आएगा इतना, एंड कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है। तो अगर यहां से लेट्स से कंपनी और नीचे गिरती है, अगर ये मेरे को स्टॉक लेट्स से 20 के पी में मिलता है, 22 के पी में मिलता है, तो डेफिनेटली मैं अपना एडिशन करने का कोशिश करूंगा इस स्टॉक को मेरे पोर्टफोलियो में। अगेन मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, मेरे पास जो है पोर्टफोलियो में बाकी काफी स्टॉक्स हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है, जो ब्लू लाइन है वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे पोर्टफोलियो ने बाकी सारे इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है, एंड ये मेरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है। 41% का सीजीआर मेरे पोर्टफोलियो ने दिया अब तक। अगर आपको जानना है मेरे पोर्टफोलियो में बाकी कौन सी स्टॉक्स है, या आपके पास बीएलएस ये स्टॉक है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो एंड मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।